ऐसा कहा जाता है कि इंसान की ज़िंदगी का अंजाम उसकी कहानी का सबसे आखिरी पन्ना होता है, लेकिन मिनाटो की कहानी में उसका अंजाम ही उसकी शुरुआत थी। फोर्थ होकागे येलो फ्लैश, एक ऐसी शख्सियत जिसने अपने गांव के लिए अपनी जान दी। आज हम उसी लेजेंड की ज़िंदगी के हर एक चैप्टर को देखेंगे, उसके बचपन से लेकर आखिरी पल तक। कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको बिल्कुल हिला कर रख देंगे। मिनाटो नामिकाजे, ये नाम तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है उसके पास्ट के बारे में कितनी कम जानकारी है? माइंड ब्लोइंग फैक्ट नंबर 1, मिनाटो के पेरेंट्स या नामिकाजे क्लैन के बारे में ऑफिशियल डाटा बहुत कम है। ये एक तरह से मिस्ट्री है, क्योंकि उनका नाम और शकल उनके क्लैन की तरह नहीं है, जैसा हमने नारुतो के लिए उज़ुमाकी क्लैन में देखा। ये बताता है कि मिनाटो ने अपनी पहचान अपने दम पर बनाई थी। उनका टैलेंट इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी था कि वो बिना किसी पावरफुल क्लैन के बैकग्राउंड के भी जिराया जैसे लेजेंड के शिष्य बने। और यहीं पर शुरू हुई एक खूबसूरत लव स्टोरी। बचपन में जब सब कुशीना को उसके लाल बालों की वजह से टीज करते थे, तब मिनाटो ने ही उन्हें बचाया। इससे ये भी पता चलता है कि मिनाटो सिर्फ एक पावरफुल शिनोबी ही नहीं, बल्कि एक एम्पैथेटिक इंसान भी थे। थर्ड ग्रेट निंजा वॉर के दौरान मिनाटो की कहानी एक लेजेंड बन गई। दुश्मनों ने उन्हें येलो फ्लैश ऑफ द लीफ का नाम दिया और एक फ्री ऑन साइट ऑर्डर जारी कर दिया। माइंड ब्लोइंग फैक्ट नंबर 2, जब मिनाटो ने इवा शिनोबी के 1000 सोल्जर्स की टीम को अकेले हराया तो उनकी रेपुटेशन बनी कि उनके नाम से दुश्मन कांपते थे। उनका फ्लाइंग राइजन जुत्सु इतना परफेक्ट था कि वो एक पल में कुनाई से मार्क की हुई जगह पर टेलीपोर्ट हो सकते थे। और यहीं से आता है एक और अमेजिंग फैक्ट, जो कुनाई मिनाटो यूज करते थे उन्हें फ्लाइंग राइजन कुनाई कहते थे। वो नॉर्मल कुनाई से अलग होते हैं, उन पर स्पेशल सील लगे होते हैं। मिनाटो ने उनकी मदद से पूरे वॉर का नतीजा बदल दिया। उनकी स्पीड और उनकी इंटेलिजेंस ने उन्हें उनका सबसे बड़ा हथियार बनाया। वॉर जीतने के बाद मिनाटो को फोर्थ होकागे बनाया गया, एक साथी, एक फ्रेंड और अब विलेज का लीडर। लेकिन इससे भी ज्यादा उनकी लाइफ का सबसे खूबसूरत हिस्सा शुरू हुआ। उनकी शादी उज़ुमाकी कुशीना से हुई और उन्होंने एक फैमिली बनाई। माइंड ब्लोइंग फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि नारुतो का नाम मिनाटो ने जिराया की एक नॉवेल से इंस्पायर्ड होकर रखा था? जिराया ने जब उनको अपनी बुक का प्रोटोगोनिस्ट दिखाया तो मिनाटो ने कहा, अगर मेरा बेटा हुआ तो मैं उसका नाम नारुतो रखूंगा। इससे पता चलता है कि सिर्फ उनका रिश्ता गुरु और शिष्य का नहीं, बल्कि एक पिता और पुत्र जैसा भी था। और फिर आया वो दिन जो मिनाटो की कहानी का सबसे पावरफुल और हार्ट ब्रेकिंग चैप्टर था। अक्टूबर 10, जब कुशीना नारुतो को जन्म दे रही थी, तब 9 टेल्स ने कोनोहा पर हमला कर दिया। माइंड ब्लोइंग फैक्ट नंबर 4, ऐसा माना जाता है कि मिनाटो इस अटैक को अकेले रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके अलावा कोई और 9 टेल्स को सील नहीं कर पाएगा। उन्होंने अपनी जान देकर अपने बेटे नारुतो और पूरे विलेज को बचाया। मिनाटो ने 9 टेल्स की यीन हाफ को अपने अंदर और यांग हाफ को नारुतो के अंदर सील कर दिया। उन्होंने मौत को गले लगाया ताकि उनका बेटा एक हीरो बन सके। ये एक ऐसा बलिदान था जो ना सिर्फ कोनोहा की बल्कि पूरे शिनोबी वर्ल्ड की हिस्ट्री में सबसे बड़ा बलिदान माना जाता है। मिनाटो की जिंदगी एक किताब की तरह थी, जिसमें हर एक पन्ना एक सीख देता है। उनकी कहानी, उनका बलिदान और उनका प्यार नारुतो की लाइफ का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन बना। तो ये थी मिनाटो नामिकाजे की लाइफ स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको मिनाटो का कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा इमोशनल लगा। और ऐसी ही स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए।